जिसे ना समझ में आए, गेड़ा का मतलब होता है चक्कर, चक्कर लगा जाओ। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। रहन वालिया मुरली बजान वालिया। रहन वालिया मुरली बजान वालिया। ओ चक्कर मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। चक्कर मार जा पंजाबियां दे वेड़े के। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े। असी नहीं मखणा नू छिक्कियां ते टंग दे। असी नहीं मखणा नू छिक्के। असी नहीं मखणा नू छिक्कियां ते टंग दे। ओ खुला खाना पीना साडा साला सबदा मंग दे। खुला खाना पीना भला सारियां दा मंग। ओ खुला खाना पीना भला सारियां दा मंग दे। खुला खाना पीना भला साडे दिल वड्डे नाले वड्डे जेरे के वृंदावन रहन वालिया। साडे दिल वड्डे वड्डे साडे जेरे के वृंदावन रहन वालिया। ओ चक्कर मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन। चक्कर मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े। पकड़ो। चक्कर मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। चक्कर मार जा तू बाणियों दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। चक्कर मार पंजाबियां दे वेड़े। छिले छिले गंदे लांदा साग बनावांगे। छिले छिले गंदे लांदा छिले छिले गंदे लांदा साग बनावांगे। मिट्ठी मक्की वाली रोटी नाल खवावांगे। मिट्ठी मक्की वाली रोटी नाल खवावांगे। खाके फूल जाएगा मथुरा दे पेड़े के वृंदावन रहन वालिया। खाके फूल जाएगा मथुरा दे पेड़े के वृंदावन। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े। चक्कर मार जा तू बाणियां दे वेड़े ओ वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। रहन वालिया पेड़े खान वालिया। ओ रहन वालिया पेड़े। ओ गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे। कर कर मंदिर ते कर कर पूजाए। कर कर घर मंदिर ते घर घर पूजाए। तेरे
तो सिवाए साडा ना कोई दूजा है, तेरे तो सिवाए साडा ना। याद कर दे शाम सवेरे के वृंदावन रहन वालिया, याद कर दे शाम सवेरे। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े रहन वालिया, राधा कहन वालिया, ओ रहन वालिया राधे कहन वालिया। ओ चक्कर मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन, चक्कर मार जा पंजाबियां दे वेड़े। ला के निभाना पंजाबी ही ने जान दे, ला के निभाना पंजाबी, ला के निभाना ता पंजाबी ने जान दे। कौल निभाने बड़े पक्के ने ईमान दे, कौल निभाने बड़े पक्के ने जुबान दे, कौल निभाने बड़े पक्के जुबान दे। असी जिंदे जान लाई लिखे तेरे के वृंदावन रहन वालिया, असी जिंदे जान लाई लिखे तेरे के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। थोड़ा जिहा समा कढ गेड़ा एक मार जा, थोड़ा जिहा समा कढ गेड़ा, थोड़ा जिहा समा कढ गेड़ा एक मार जा। बिगड़ी है जेड़ी साडी जिंदगी सवार जा, बिगड़ी है जेड़ी साडी, दूर कर परेशानी दे हनेरे के वृंदावन रहन वालिया, दूर कर परेशानी दे हनेरे के वृंदावन रहन वालिया। गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के, गेड़ा मार जा पंजाबियां दे वेड़े के वृंदावन रहन वालिया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा मालिक को कैसे भी याद कर लो, चाहे पंजाबियों के यहाँ बुला लो और चाहे बणियों के यहाँ बुला लो और चाहे कहीं भी बुला लो, वो केवल एक भाव का भूखा है, वहीं से सीधा सीधा चला आता है। केवल डायरेक्ट कनेक्शन है और कहीं पे बीच में कोई है ही नहीं, कोई वायर वायर नहीं है, सीधा कनेक्शन है उसके साथ, क्योंकि वो सिर्फ प्यार का भूखा है और उसको प्यार के सिवाय और कुछ भाता भी नहीं। पर दो बातें, एक तो है जैसा अंदर वैसा बाहर, दो तरह के प्यार है, और एक होता है छल वाला प्यार, ऊपर से दिखाना, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा पूत, अरे फलाना तो दिमाग, और अंदर मन में हो कुछ और। मुंह में राम बगल में ईंटे, मिले राम तो पकड़ के पीटे, तो वो जानता वो भी है फिर कि ये किस ढंग से ये बात चल रही। उससे ज़्यादा जानी जान,
उससे ज़्यादा अंतर्यामी कोई भी नहीं। एक बात याद आ गई, सुनी होगी आपने, एक इनमें श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय की बात है। उनके समय एक बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर पिता का साया समय से पहले उठ जाने के कारण बेचारा ज़बरदस्ती बड़ा बन गया। माँ और बेटा रहते थे, अति की गरीबी प्यारे, लेकिन धन है वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं। हम लोगों ने अपने बच्चों को किताबी ज्ञान में बंद के रख दिया है। ये है नहीं बिल्कुल, जी के नाम की कोई भी चीज़ नहीं। बस 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, 18वीं पढ़ ली, 25वीं पढ़ ली, इतना पढ़ लिया, उतना पढ़ लिया। और अगर जो अभी वहाँ पर वहाँ बीच में पता नहीं कहाँ की बात है, वहाँ बात चली तो कहते हैं जी मैंने तो MA कर रखी है। मैंने कहा सड़क के किनारे पेड़ किसने लगाए थे? नहीं पता। बताइए कितनी छोटी सी बात है कि सड़क के किनारे किनारे सबसे पहले, आप लोगों को पता है किसने लगाए थे? किसने लगाए थे? मैंने नहीं लगाए हैं। किसने लगाए थे बेटा, याद है कुछ? सबसे पहले सम्राट अशोक ने सड़क के किनारे पेड़ लगाए थे। नहीं पता तो जान लो। अपने बच्चों को, वो माँ बाप बहुत किस्मत वाले हैं, वही फिर औलाद उनकी इज्जत भी करती है। और वही एक, क्योंकि हम बच्चों में सही संस्कार नहीं भर पा रहे, बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे, बस एक किताबी ज्ञान में खो के रह गए। वही उतना ही पढ़ना जितना किताब में बताया। आप लोग गूगल मामा की सहायता लेते हो, पर प्यारे गूगल मामा में वही लिखा, वो भी तो किसी ने डाल दिया ना। गूगल की अपनी खोज कुछ नहीं है। आपने कुछ पढ़ा, गूगल में डाल दिया और इसने खोला तो उसने बता दिया। इससे आगे गूगल कुछ नहीं बताता है। अभी बीच में मैंने वहाँ अम्बाले में कुछ पूछा था, वो खोज करता रह गया। रामायण से जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन पूछा, उसने बड़ी, मैं क्या पूछ लेते गूगल मम्मा से, बड़ी खोज खाज की, बेचारी को कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा ये किसी ने आंसर नहीं डाला होगा, इसलिए उसको नहीं पता। आपने कुछ भी डाल दिया, आपको कोई नॉलेज आई। अभी मैं ही कोई चीज़ गूगल में डाल दूं, अब ये जब प्रथम जी खोलेंगे तो पता चल गया गूगल नहीं है। गूगल को पता, गूगल को कुछ नहीं पता। गूगल नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम सबके विचारों को जो अलग अलग तरह से ज्ञान इकट्ठा हो गया, उसी का गूगल है, नाम दे रखा है सबने इकट्ठा करके। गूगल वाला है वो गूंगा ही है, पर उसमें मिला दिया जो जो जिसने मिला दिया, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ, उस माँ ने, माँ बेटा ही थे, माँ ने उस बच्चे को एक शिक्षा दी थी कि बेटा, क्योंकि वो मजदूरी करता था, अति की गरीबी थी, छोटी सी झोंपड़ी थी। ये घटना है बटाला शहर के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ की है प्यारे। तो माँ ने एक बात कही थी कि बेटा, जब तू काम पे जाया करो ना, तो मुझे गुरु महाराज जी की वाणी सुना के तब जाया करो। वाणी का पाठ किया करो और मुझे वाणी सुना करके फिर जाया करो। उसने कहा अच्छा माता। तो ये उसका रोज का एक नियम बन गया था। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा माँ को पाठ सुनाता, कीर्तन करके अपना जैसे भी उससे होती बच्चे से, और पाठ करके सुनाता, और उसके बाद फिर अरदास करके फिर वो जो भी उसकी नमक रोटी होती चला जाता खा के कुछ साथ लेके। एक दिन माँ ने से वो बच्चा भोलेपन में पूछता है, माँ तू तो कहती है कि गुरु महाराज जी से जो मांगो वो पूरी करते हैं, पर मुझे तो लगता वो सुनते ही नहीं है। उसने कहा बेटा तू ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसा तेरे मन में विचार कैसे आ गया, ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसा तेरे मन में विचार आया। कहता माँ, जब हम पाठ के बाद रोज़ अरदास करते हैं ना, तो मैं तो मालिक से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मालिक मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मेरी माँ तेरे दर्शनों के लिए लालायित है।
मेरी माँ की बड़ी इच्छा है कि तेरे दर्शन हों, तो मेरी तो मजबूरी है मालिक, तू तो मजबूर नहीं है ना, तू ही आके दर्शन दे दे। वो कहते वो आते ही नहीं, इसका मतलब वो प्रार्थना सुनते ही नहीं है। माँ ने पहले तो उसको गले से लगाया, क्योंकि बच्चे का इतना ऊंचा भाव। और आज के बच्चे क्या मांगते, माँ मैंने स्कूटर दिला दे, तो माँ मैंने कार दिला दे, तो ये कर दे, तो वो कर दे। पर वो बच्चे प्रार्थना भी कर रहा है तो माँ के लिए कर रहा है कि हे मालिक मेरी माँ को तुम दर्शन दे दो बस। क्योंकि मैं तो रोटी खा लूँ तो अच्छी बात है। माँ ने कहा बेटा सुनते तो हैं, हमारे आजकल दिन खराब चल रहे हैं ना, कभी भी पलटेंगे तो उनका दर्शन जरूर होगा। पलटेंगे देर सवेर, जब हमारे कर्म सीधे होंगे। कोई कर्म बुरे आ रहे हैं सामने, गरीबी भी है और उनके दर्शन भी नहीं हो रहे, पलटेगा वक्त कभी ना कभी, तो वो मालिक जरूर कृपा करेगा। कहते ठीक है माँ, तो तुझे उनका भरोसा और मुझे तेरा भरोसा, चल पड़ते हैं, कहीं ना किसी का तो भरोसा पूरा होगा। तुझे उनका भरोसा है पर मुझे तो तेरे वचनों का भरोसा है कि ठीक है, तेरे वचनों के भरोसे चल। कई दिन और बीत गए। एक दिन वो वहाँ पे जब काम करता था लेबरिंग का, जब वहाँ पे कर रहा था तो उसका एक दोस्त मिल गया। उसने कहा यार जिस सतगुरु की तू बड़ी बातचीत करता रहता है, जब भी हो तो गुरु महाराज, उस समय छठी पातशाही गुरु हरगोबिंद सिंह जी गद्दी पे विराजमान थे तब की, तो जिनकी तू हर समय बात करता है वो हमारे पास ही ना आए हुए हैं, ये थोड़ी सी दूरी पे यहीं पे ठहरे हुए हैं, तो चल दर्शन कर ले। फिर उस माँ का ख्याल आ गया, कहता मैं दौड़ के माँ को ले आऊँ, माँ को दर्शन कराने हैं। वहाँ तक तो मैं नहीं जा सकता, अब यहाँ तो पास ही में, माँ को उठा के ज़्यादा वो तो कंधे पर बैठा के ले आऊँगा, तो वहाँ तो ले ही आऊँगा। दोस्त ने कहा यार ऐसे ना हो कि तू उधर माँ को लेके यहाँ आए और सतगुरु कहीं और निकल जाए, क्योंकि ये भी नहीं पता कि मैं कितनी देर के लिए रुकेंगे। अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप यहाँ कब तक रुकोगे। कहता अच्छा फिर मैं ही चल पड़ता हूँ, पर मेरी इच्छा तो मेरी माँ के लिए थी, मुझे दर्शन होए या ना होए, पर मेरी माँ जो हर समय तड़पती रहती है, तो मैं माँ के लिए था कि हाँ माँ को दर्शन हो जाएं। पर चलो ठीक है, चल पड़ा। उस दिन वो लंच में खाने के लिए थोड़ा सा गुड़ लेके आया था, एक रुमाल और उसमें गांठें लगा के, उसने रुमाल की पोटली बांध रखी थी, गांठें लगा रखी थी, ये छोटी सी ढेली है कहीं यही ना फिसल जाए। जिन्होंने गरीबी देखी है उन्हें पता कि इतने से गुड़ की भी क्या कीमत है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिन्होंने वक्त को देखा है, जो पहले ही माँ बाप के कमाए हुए धन पे जब शुरू से ही ऐश कर रहे हैं ना, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि इतने से गुड़ की भेली में भी क्या मज़ा था और कितना मतलब राजसी भोग का स्वाद था। इतने से गुड़ को खा के पानी पी लो तृप्ति हो जाती। स्वामी जी बताते थे ना कि मैं एक बार बीवी नगर में था, बड़ी भूख लगी, सोचा क्या हूँ देखूँ, तो झोंपड़ी में निकला और वहाँ छोटा सा गुड़ मिल गया और मैंने गुड़ खाया, हैंडपम्प से नल चलाया, पानी पिया और पेड़ को पकड़ा था और पकड़ के कहा मालिक तो ना मेरी चिंता मत करियो, अगर तुम मुझे गुड़ खिला के भी रखेगा ना तो मैं रह लूँगा। वही बात आ जाती है कि जो दिल से प्रार्थना निकल गई, ये कोई सीखी सिखाई प्रार्थना नहीं थी, कोई रटी रटाई प्रार्थना नहीं थी, दिल से ही आ गया कि चलो। अगर उनके मन में शायद स्वामी जी के मन में ये बात आ गई होगी कि गुड़ भी ना मिलता तो मैं क्या करता, तो सोचा कि प्रभु तो चिंता मत करियो, तो अगर तू गुड़ खिला के रखेगा ना मैं आराम से रह लूँगा। कहते थे फिर स्वामी जी, आपको पता ही है, कहते थे उस दिन से फिर पता नहीं भगवान को संकोच कैसा हुआ, तब से लेके आज तक मैं तो पीछे पीछे होता हूँ, एक खाद्य पदार्थ मेरे आगे आगे दौड़ते रहते। प्रार्थना दिल से निकल गई थी, कोई रटी रटाई नहीं है, किसी की चुराई नहीं है, किसी का कहा नहीं है, बस जो मन में आ गया सो कह दिया। और भगवान को भी लगता वो बात जरा दिल को ही लग गई कि मैं तो कुछ ज़्यादा ही
अब तो इसके खाते अगले पिछले सेट करने पर। तो देखा उस बच्चे ने गुड़ की वही भेली लेकर के, रुमालू तो उसने लंच में खाना था, तो वो गुड़ लेकर के अपना जा रहा था। मन में सोचता जाता है। मैं उन्हें गुड़ का ध्यान उसे बाद में आया, तो लंच में अपने खाने के लिए ले गया था। बड़े मन में भाव तो बना रहा, पर सोच रहा है मैं वहाँ पे लेके क्या जाऊँगा। आज तो मेरे पास इतना भी एक पैसा नहीं है कि मैं 2 फूल ही खरीद लूँ, और बाग है कोई नहीं आसपास की, चुराई लूँ, तो मैं लेके वहाँ पे क्या जाऊँ। खैर दोस्त के साथ वो वहाँ पे पहुँच गया। देखा वहाँ हजारों लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, लाइन लगी हुई है, कोई दुशाले भेंट कर रहा है, तो कोई फल फ्रूट, तो कोई मेवा, कोई मिठाई। ये तो बेचारा और भी संकोच में पीछे खड़ा हो गया लाइन में। बताया ना, उनको दिल से अगर याद किया जाए, मन से याद किया जाए, बहुत जल्दी सुनते हैं। पर हम सुनी सुनाई बातों पे, हाँ उसने ये बात कही थी ना, शायद उसकी सुनते हैं मेरी भी सुन लेंगे। उसका भाव और है, इसका भाव और है, मेरा भाव और है, तुम्हारा भाव और है। चुपचाप पीछे खड़ा था बेचारा यही संकोच में। फिर एकाएक उसको ध्यान आया, चलो बहुत देर से भगवान जी इतना कुछ खा खू रहे हैं, मैं गुड़ खिला के पानी पिलाऊंगा, गुरु जी गुड़ खा लो। तो अभी सोच ही रहा था, क्योंकि गांठें बहुत सी लगा रखी थी कि छोटी सी पोटली कहीं लुढ़क पुढ़क ना जाए, तो गांठें खोल रहा था, तभी सच्चे पातशाह मालिक सिंहासन से उठ गए, पीछे की तरफ उसके पास गए और जा करके उसका रुमाल पकड़ के बोले, पल्ले ला तेरी सारी गांठें मैं खोल देता हूँ। पहले तो वो ये हैरान हुआ, इनको मेरा नाम कैसे पता चल गया। नाम उसका पल्ला था। उसने दे दिया और उसके आंसू बहने लग गए, भाव भी भोर हो गया बहुत, क्योंकि उन्होंने नाम जो ले लिया, अभी तो नाम की ही बात है कि मेरा नाम इन्होंने पुकारा। कोई प्यार से अगर हमारा नाम, हमारा बहुत चाहने वाला बिना बुलाए बिना बताए अगर नाम कोई ले लेता तो हम कितने बाग हो जाते हैं। वही दशा आज पल्ले की थी। बहुत खुश, बहुत मस्त। फिर गुरु महाराज जी ने गुड़ खोला उसका और थोड़ा सा तोड़ के मुंह में डाला और उसके सिर पे हाथ रखा। उसने अभी भी, उसको अपने दर्शनों की खुशी नहीं है। कह रहा मालिक आप यहाँ पे कितनी देर हो, मैं दौड़ के अपनी माँ को ले आऊँ। अगर आप आज्ञा करो तो आप बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं दौड़ पे माँ को कंधे पे बिठा के ले आऊँगा। मैं ले आता हूँ। गुरु महाराज जी ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, यार सबसे बड़ी बात है जिसको सतगुरु मित्र कह दे। सुदामा जी का आज भी नाम है क्योंकि वो इनके मित्र थे, यार कहते थे। ये मनसूखे का नाम है, यार कहते थे। आज गुरु हरकृष्ण जी सच्चे पातशाह, हरगोविंद सिंह जी सॉरी, वो उनसे कह रहे हैं, यार मैं खुद जाऊंगा तेरी माँ को मिलने के लिए, क्यों परेशान है, मैं जाऊंगा ना, मैं खुद जाऊंगा, चलो चलते हैं। सोचो वो कैसा वक्त रहा होगा, जहाँ झंडे झूल रहे हैं, आगे पीछे सेवादार घूम रहे हैं, वो एक बच्चे को कह रहे यार मैं खुद तेरे घर जाऊंगा। आखिरकार उस बच्चे की कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो उसकी एक अपनी भक्ति और उसका अपना प्यार होगा ना। लेकिन जब ये जाने की बात कही तो सेवक लोग घोड़ा ले आए। अंदर से पल्ला खुश हो रहा है, चलो गुरु महाराज जी घोड़े पे बैठेंगे ना, मैं लगाम पकड़ के आगे आगे चलूँगा, ये भी एक मेरी सेवा मिलेगी।
गुरु महाराज जी घोड़े पे बैठ जाएंगे, मैं धीरे धीरे आगे 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 चलूँगा लगाम पकड़ के। गुरु महाराज जी ने फरमाया सेवकों से, नहीं, आज मैं घोड़े पे नहीं जाऊँगा। उसके हाथ में हाथ डाल लिया जैसे दोस्त डालते हैं, कहते आज दोनों मित्रों की तरह से तेरे घर चले। उन्होंने सुदामा को अपने बराबर रथ पे बैठा करके अपने महल तक लेकर के गए हैं, और वो मालिक अपने हाथ में हाथ डाल के दोस्तों की तरह उसके साथ चल रहे हैं कि हम तेरी माँ के घर चलेंगे। अंदर से तो बड़ा खुश भी हो रहा है, पर थोड़ा संकोच भी हो रहा है कि कहाँ मेरे मैले कुचैले लेबरिंग वाले कपड़े, कहाँ चिट्टा जामा, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मेरी उनके साथ क्या बराबरी। ठीक है उन्होंने मुझे दोस्त बना लिया, पर मेरी तो वो औकात नहीं है ना। अंदर से संकोच भी कर रहा है, पर गुरु महाराज जी उसको ऐसे गले में हाथ डाल दोस्तों की तरह जैसे चलते हैं। शोर शराबा पीछे संगत भी तो आ रही, तो आवाज़ तो आई होगी ना। माता की झोंपड़ी आ गई बेटे की, उसकी पल्ले की, तो थोड़ी आवाज़ें जब सुनाई दी तो माता बाहर निकल के आई, देखा सतगुरु ये पल्ला, उसने वहीं पे दंडवत कर दी। बहुत उठाया गुरु महाराज जी ने, उठा करके कहा माता हम तुझे मिलने आए हैं और तू ऐसे कैसे उठना। बोले प्रभु हमारी इतनी औकात नहीं है, हमें अपनी औकात का पता है प्रभु। आपका चिट्टा चोला इतना, आप सतगुरु हैं और कहाँ ये बच्चा, हम गरीब आदमी। खैर ले गए जो भी था उसके पास, उसने बिछाया बिछोया बिठाया। माँ के लिए 2 रोटी बना के रख गया था, एक नमक की डली साबुत, वो माँ ने खानी थी, कूट के नमक मिला लेती हुई खाती। बेनती करते हैं महाराज प्रसादा। बोले हाँ भूख तो हमें बहुत लग रही है, खाएंगे तो। बच्चे ने वही आगे रख दिया जो माँ के लिए बना गया था। बोले आज मेरी भूख है, यहाँ ये नमक रोटी। गुरु महाराज जी ने कहा हम ये तो ना खाएंगे। कहते महाराज हम बड़े गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आज ये नमक रोटी ही आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। सतगुरु मुस्कुरा के कहते हैं ना हम ये रोटी तो ना खाएंगे। प्रभु गरीब है और कुछ नहीं है हमारी झोंपड़ी में, थोड़ा गुड़ था वो तो हम वहाँ ले गए थे, अब तो वो भी नहीं है। दोनों माँ बेटा के शीश पे हाथ रख के महापुरुषों ने फरमाया पल्ले हमें वो भोजन कराओ जो तुम रोज करवाते हो, जो तुम रोज भोजन करवाते हो ना, आज हमें वो भोजन चाहिए। माँ ने कहा मालिक आप तो पहली बार आए हो और रोज कौन सा भोजन आप करते हैं, आप तो पहली बार चरण डाले आपने। कहते नहीं हम भोजन तो वही करेंगे जो आप रोज करवाते हो। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा हो गया बेचारा। अब बच्चा मासूम, रोज तो आए पहली बार और रोज क्या खाते हैं मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा कि आगे है ये भी नहीं है और व्यवस्था भी नहीं है। नमक रोटी तो मैं माँ के लिए छोड़ के गया था, खुद गुड़ लेके चला गया था, क्योंकि आज उतना ही आटा था कि 2 रोटी माँ के लिए बना के छोड़ गया और गुड़ ले गया, चलो पानी पी लेगा। बोले मन में सोच रहा गुड़ तो मैंने वहाँ खिला दिया, रोटी माँ के हिस्से की है और सच्चे पातशाह ये भी नहीं खाते हैं, तो फिर ये लोग खाते क्या। बच्चा है ना, सोचता फिर ये लोग पता नहीं क्या खाते हैं, और कह रहे हैं कि वो खिलाओ जो रोज़ खिलाते हो। आए पहली बार है, और बच्चे को कंफ्यूज देख के श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया बेटा जो तुम रोज़ मुझे वाणी का भोजन करवाते हो आज मुझे वही फिर करवा।
रोज तुम जो वाणी गाते हो ना, मैं यहीं बैठा होता हूँ। जितनी देर तुम्हारा वाणी का कीर्तन होता है, क्योंकि तुम भाव से करते हो, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता, यहीं होता हूँ। आज मुझको वही वाला भोजन चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे वही भोजन चाहिए। उसने फिर सुखमनी साहब का पाठ किया और कीर्तन जैसे बेचारे से हुआ, जैसे रोज़ माँ के सामने करता था, एक अकेला, न साज न सज्जो, कुछ भी नहीं, ठीक है, स्वर ही स्वर है। पाठ करने के बाद फिर उसने अरदास की, हे सच्चे पातशाह, अपनी कृपा बनाए रखना। अब तो ये नहीं कह सकता ना मेरी माँ को दर्शन तेरे तो सामने बैठे हुए हैं, अब ये बेनती तो कर नहीं सकता, तो बस ये प्रार्थना करता है कि मालिक, वो भी मन में जैसे रोज करता था, कि मेरे मालिक अपनी कृपा बना करके रखना, अपना आशीर्वाद बना के रखना। जैसे अभी ये गा रहा था कि मेरे मालिक सदा अपनी सेवा में लगा के रखना। श्री गुरु महाराज जी उसके मनोभाव को समझ गए और उनके आशीर्वाद देते हुए बोले, अब ये झोंपड़ी ना रहेगी, यहाँ तो महल बनेगा जिसकी छत सोने की होगी। यहाँ तो बड़े बड़े आके सजदे करेंगे। आज भी बटाला के पास एक छोटा गांव है, वहाँ पे वो स्थान बना हुआ है जहाँ पे लोग, वहाँ पे जो है पल्ला साहब जी करके गुरुद्वारा है, क्योंकि वो सारा उनको तो निशानियाँ रखनी होती हैं ना, तो बस वो पल्ला साहब जी करके गुरुद्वारा बना हुआ, और आज भी वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। भाव, अभी वो बच्चा गा रहा था, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। कहाँ से तैरना, या नदी तो है नहीं कोई ना, यहाँ पे समुंदर दिख रहा है, कहाँ तरना है, किससे तरना है, कहाँ से तरना है और कैसे तरना है, ये तो हमें पता ही नहीं। कौन सी नदी से तरना, गंगा से, जमुना से, सरस्वती से, नर्मदा से, किससे तरना। हम बोलते हैं, जब तक हमको इसका नाम जो तरने की बात कही उस बच्चे ने, भव सागर से तरना। अब ये भव सागर किसको कहते हैं? कोई पूछे हमसे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ भव सागर, पता है? बताओगे? भव सागर किसको कहते हैं? संसार सागर है। भव का मतलब यहाँ पे भय से है, भव सागर, और इसका शुद्ध नाम है भय का सागर। हमें मीरा जो तर गई, जहर का बहाना बोल रहा था ना बच्चा, जहर का बहाना करके तर के उसको डर नहीं लगा, कोई भय नहीं था, जो होगा देखा जाएगा, पी गई तो पी गई जहर। जब उसके भरोसे आकर के निर्भय हो गई, पार हो गई। प्रहलाद को कितना सताया गया, कितना परेशान किया गया, पर उसको कोई भय नहीं था, उसको कोई डर नहीं लगा था, खंबे से लग गए। जब कोई भय ही नहीं था, निर्भय होकर के जब उसको भजा, तो वो फिर उसने आकर के उसको परम निर्भय की प्राप्ति करवा दी, निर्भय हो गया, वो पार हो गया, अर्थात अमर हो गया। ऐसे पार होना का मतलब हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि जो निर्भय होकर के उनको जपते हैं वो फिर संसार में अमर हो जाते हैं, बार बार आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, और जो छूट जाते हैं उनको कहते हैं पार हो गए। मीरा जी ने दोबारा जन्म को ना लिया, द्रौपदी ने दोबारा जन्म कोई ना लिया, प्रहलाद ने दोबारा जन्म कोई नहीं लिया, ध्रुव ने दोबारा नहीं लिया, क्योंकि ये निर्भय होकर के इन्होंने भजन किया। हम भय से करते हैं, अरे आज अगर सत्संग में ना गए तो कहीं कुछ नुकसान ही ना हो जाए, गड़बड़ होती है ना, डर एक बैठा हुआ है। कभी कभी हमें, अक्सर लोग दुकानों पे जाते हैं, दुकान पे जाते समय सोचते हैं पूजा करते रास्ते में मंदिर में होते जाए ताकि दुकान पे बोनी वोनी अच्छी हो जाए, पीछे स्वार्थ भरा हुआ है। जो निर्भय होकर के भजते उनका पीछे स्वार्थ कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। प्रहलाद जी कहते रहे कि बस एक ही इच्छा थी, बोलो पिताजी जय श्री हरि। वो कह रहा मैं नहीं बोलूँगा। पिताजी क्या नहीं बोलोगे? मैंने कह दिया मैं जय श्री हरि नहीं बोलूँगा, जय श्री हरि नहीं बोलूँगा, जय श्री हरि नहीं बोलूँगा। अरे पिताजी आप क्या नहीं बोलोगे? मैंने तो बोल दिया ना, मैं जय श्री हरि नहीं बोलूँगा, 4 बार बोल दिया।
निर्भय हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ है तो उसको यही है कि मेरे पिता सीधे रास्ते पर आ जाए, चाहे किसी भी तरीके से आए। हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है, हमारे अंदर एक डर सा बना हुआ है, और ये डर नाम की चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो इस भव सागर से हमने पार होना। कहते हैं ना हम लोग कि हमें पार कर दो, गुरु महाराज जी कृपा कर दो, हमको पार कर दो। अब कृपा कर दो, कृपा किसको कहते हो? किसी के पोता हो गया वो कृपा हो गई किसी के पास खजाना हो गया कृपा हो गई, है ना, संसारियों की नज़रों में। और वो जिसको लिए तुम कूद रहे थे ना, अभी पंजाबियों के वेड़े जिन्होंने बुला रहे थे, वो कहता है जिसको मैं अपना बहुत प्यारा समझता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। छीना तो मैंने सुदामा जी का सब छीन लिया था और उसको अमर कर दिया। तो ऐसा है, बड़ा मुश्किल है उसके प्यार को समझना। उसका प्यार बहुत ही अवलड़ा है, उसका प्यार बहुत ही अलबेला है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो किस ढंग से हमारा चाहे अवलड़ा हो, चाहे उसका प्यार सख्त हो, चाहे उसका प्यार कैसा भी हो, और हर ढंग से उस प्यार को वो निभाएगा जिस ढंग से हमारा कल्याण हो। इसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है। केवल हर तरीके से पहले तो आपको माया दे देगा, जब देखेगा ये मामला बिगड़ रहा बटोर भी लेगा। चलो मुझे बोल रहे हो दात प्यारी बिसरिया दातारा, ऐसे कैसे हो गया? तो वो फिर सिमेटना भी शुरू कर देता। तो प्यारे, भव सागर से जब हमने पार होना है, भव सागर का मतलब भय के सागर से, अर्थात निर्भय होकर के। अब संत लोग जो है यूं ही घूमते हैं, उनको भय वय कोई नहीं, क्योंकि हमारे को कोई क्या मार देगा, हमारा गला काट के कोई क्या ले लेगा, कुछ ना मिलना उसमें। कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई सोच नहीं है। जब हम बिल्कुल निर्भय होकर के इस जगत में जिएंगे तो समझना हम भवसागर से पार होने की बिल्कुल कगार पे हैं। कगार पे अभी हुए नहीं है, क्योंकि ना जाने कब कौन सा विचार हमको भटका दे, आखिरी तक कगार पे हैं। वो बने रहे, जिस दिन श्वास निकलेगा उस दिन हमारे अंदर कोई भय ना आ जाए, कोई हमें डर ना आ जाए, कोई हमें विचार ना आ जाए, कोई हमें पीछे खींचने का ऐसी ममता क्षमता ना जाग जाए। बस वो क्षण सही सलामत निर्भय निष्कंटक निकल गया, तब हम भवसागर से पार हो जाएंगे। अदरवाइज तो फिर बार बार इस आवागमन के चक्र में, अर्थात इस भवसागर में गोते लगाने ही पड़ जाते हैं। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहते हैं, टाइम हो गया है काफ़ी। आज तुम्हारा महीने वाला प्रोग्राम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आप सब उनके द्वारे पे आए और अपनी अपनी ढंग से अपनी अपनी हाजिरी आपने उनके श्री चरणों में लगाई। श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाएं और अपना आशीर्वाद और कृपा बख्शें। प्यारे, जीवन बहुत ही, आज तो ये कोरोना के चक्कर में वैसे ही नहीं जीवन का कुछ पता। लोग कहते हैं कि क्या कर लें, हम कहते हैं भैया पता नहीं मरना के बचना, कोरोना का कुछ पता नहीं है, कम से कम जो है उस रहते समय के अंदर कल्याण कर लो, यही सही। पर लोग सोचते हैं पता नहीं इसे कुछ भी खा लो बना बनू के, पता नहीं कल मरें या बचें। तो ये है प्यारे, विचार को कहीं भी ले जाओ। कोई सोचता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लूँ, पता नहीं कल मरूँ या बचूँ। कोई सोचता मैं ज़्यादा से ज़्यादा बना के खा लूँ, पता नहीं कल को मरूँ या बचूँ। कोई सोचता मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ जाड़ के धर दूँ, पता नहीं मैं कल को मरूँ या बचूँ। हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन कर लो, पता नहीं अगला श्वास आना है कि नहीं आना है। अपनी अपनी सोच है। समय बहुत नाजुक चल रहा और आगे आगे समय और भी विचित्र आने वाला है। तो इसी रहते समय के अंदर मालिक कृपा बनाए। हम सब अपना उनसे लेने ही आए हैं और उनसे ही लेंगे, और कोई हमारा है भी नहीं, एक ही दाता है। मांगेंगे तो इन्हीं से मांगेंगे, और कोई रास्ता हमने देखी नहीं, दुकान कोई नहीं खुली। सोम बाज़ार में तो कोई दुकान है नहीं, पर एक ही दुकान देखी है, वो तेरी ही दुकान पे सर पटकेंगे। सुनता है तो सुन, नहीं तो फिर मरेंगे, किसी और के पास तो जाने से रहे। तो श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना अपना प्यार और अपना अपना आशीर्वाद भावना के अनुसार, मैंने बताया वो आता है,
पर भाव बनाने की बात है। भाव हमारा जब गड़बड़ हो जाता है, वो फिर एक छोटी सी बात याद आई। एक कन्हैया की बड़ी प्यारी सखी थी, अकेली रहती थी, मेहनत मजदूरी करके अपना दाल रोटी चला लेती थी जैसे कैसे। बेटी थी, बेटी ब्याह दी, पास ही, ज़्यादा दूर नहीं थी, उसका ससुराल भी पास में थी, ये अकेले ही रहती थी। एक बार उसकी पड़ोस वाली औरत उसके साथ बरस गई, पता नहीं किसी बात पे झगड़ पड़ी, खूब उल्टा सीधा बोला, खूब गालियां देने लगी। इसने कुछ नहीं बोला, इनकी सखी ने कुछ नहीं बोला, बोलती रही, काफ़ी देर बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। भगवान द्वारिका से चल पड़े। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, भोग तो लीजिए, थाली आगे रखी, आप कहाँ चल दिए? कहते नहीं बस मैं जा रहा हूँ, और उठ के चल ही दिए। पर थोड़ी देर के बाद आए और आके वापस बैठ गए। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आप भागे क्यों और आए क्यों? एकदम से तो आप भागे थे आगे थाली छोड़ के, और आप वापस भी आ गए, 2 मिनट भी नहीं हुए, बात क्या? कहते एक औरत मेरी सखी को बड़ी गालियां दे रही थी, तो मैंने सोचा था आज सुदर्शन चक्कर चला के उसकी गर्दन काट के ही आऊँगा। लेकिन उसने, वो खुद थोड़ा सा बाद में बोल पड़ी और बोली, अच्छा मेरी जान छोड़ेगी? तो मैं फिर वापस आ गया, चलो बोल तो पड़ी है ना, अब अपना बचाव कर लेगी खुद। अगर पूर्ण रूप से उनके ही भरोसे छोड़े तो वो फिर उनकी लाठी में आवाज़ कोई ना होती। बहुत देखे हैं ऐसे परेशान करने वाले, फिर खुद कैसे भटके हैं, बहुत देखे हैं आँखों से अभी तक। तो प्यारे, अपनी तरफ से निर्भय होना सीखो, और निर्भय होकर के, निर्भय हम तभी होकर, वो कहते हैं ना, किसी का पति अगर थानेदार हो तो बेफिक्र होता है, कोई बात नहीं कुछ भी कर लो। वो एक मुहावरा भी है ना, का डर जब सैया कोतवाल, कुछ ऐसे करके है ना। तो जब वो थानेदार है और जीव बड़ा बेफिक्र, आ रहे हमारे पति थानेदार है, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हमारे तो फिर पता नहीं, वो थानेदारों के भी थानेदार, जज और पता नहीं क्या क्या हैं, तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। पर हम कहते हैं, अंदर से डरे रहते हैं, भरोसा हमारा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए भव सागर में हम गोते, इस भय के सागर में गोते मारते रहते हैं। निष्कंटक हम हो जाएंगे जब उन्हीं के भरोसे पूरी नैया छोड़ देंगे। इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। बोलो जयकारा बोल, बोल साचे दरबार नंगली निवासी परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान